तब चले 22 तारीख को राम लला को बुलाने चल रहे हो? भंडारा नहीं करा रहे हो? 22 तारीख को दिल्ली में जगह जगह भंडारा है, तो खाना मत बनवाना हर जगह भंडारा है 22 को। मंदिर का हमारे उद्घाटन है राम जी का। हिंदू आस्था सर्वोपरि, राजनीति अपनी जगह है ना, और हिंदू आस्था अपनी जगह। हाँ जी, तो एनसीईआरटी आप ओपन करें। वी विल फॉलो एनसीईआरटी ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। मुझे नहीं लगता लक्ष्मण सिंह की आवश्यकता पढ़नी चाहिए, वैसे नहीं पड़ेगी। टेस्ट कौन सा? आज टेस्ट लिखा था मैंने। संडे को लेंगे टेस्ट, साइंस का टेस्ट संडे को लेंगे। साइंस का ना संडे को लेंगे। 80 रुपये लगेंगे, 80 रुपये लगेंगे। 80 रुपये दो, कोई भी हेल्प 80 रुपये दे मिल जाता है इसको। बैठो। तुमने मेरे से ना अल्कोहल का डॉट स्ट्रक्चर पूछा था क्या किसी का? इथेनॉल का ये रहा, देखो 2011 में है ना, ये रहा इथेनॉल का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनके में क्वेश्चन आता सोप, ये रहा सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है ना, होमोलॉगस सीरीज। जगह नहीं है? अरे बहुत जगह है, सीढ़ियों पे बैठो इतनी कुर्सियां आई हैं, यहाँ बैठो। यहाँ पे जगह तो यहाँ पे भी नहीं, अगर कोई आएगा तो हटना ही पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो, विकास सर से बोलता हूँ जगह बनाएंगे। बैठो। और तो देखो उम्मीद है कोई आएगा नहीं। रोशन तो आजकल गायब चल रहा है। देख रहे हो ये रिकॉर्डिंग हो रही, ब्लैक इसका एकदम वाइट ले रहा है, देख रहे हो है ना। वो मेरे को नहीं आता ज़्यादा, इसका ज्ञान नहीं है इसका ज़्यादा मेरे को, तुम हो थोड़ा। ठीक है जी, ये देखिए क्वेश्चन। और क्या कह रहा था रोशन? अच्छा, कहाँ गया? पेपर है? अच्छा ठीक 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 ठीक। जब पेपर, अभी तो प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, उसमें भी एक समस्या आने वाली है। 3 मार्कर में इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एक्स वाई वाले, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर में। किसी के पेपर में आया, होपफुली मार्क्सी के पेपर में था या किसी के पेपर में था, जो लास्ट वीडियो थी या लास्ट क्लास था उसमें ये 99 क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो या कार्बन के लिए जो है आप लोग को 2 चीज़ फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है मैं बताता हूँ कार्बन में। हेलो, हाँ बता बेटा। ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रायंगल। हाँ, कोई चेयर देख लो, एक कहीं खाली, तो बैठ जाओ 9th में। 2 चेयर ले लो ना, बस 2 सीट बना लो, बैठ जाओ तुम अकेले। हाँ जी, हाँ बोलो। नहीं नहीं बेटा, क्लास तो उतने टाइम पे होगी। हाँ ना बेटा, टाइम पे ही होगा। आप उस हिसाब से पहले से पढ़ के रेडी रखो ना, बहुत टाइम है, पढ़ो उस हिसाब से। चलो क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग में तुम्हारी कॉल आ रही है। ठीक है सर, तो क्या फॉलो करना है? फाइनल रिसोर्स फॉर बोर्ड। फाइनल रिसोर्स फॉर बोर्ड, पहला, सबके पास स्पाइरल है, लर्निंग प्रॉब्लम हो रही है, तो स्पाइरल को याद करना शुरू करना है अब। ठीक है, याद जब कर लेना मुझे बता देना, इनके वर्कबुक दूंगा मैं लिखने के लिए, जैसे लाइफ उसका दिया था केमिकल रिएक्शन का। मजा आ रहा है ना? हाँ जाओ, मन नहीं लग रहा होगा तुम्हारा, जाओ जाओ जाओ, जाओ लड़ो। धीरज सर वाले बड़े वाले क्लास में बैठ जाओ, खाली उसमें भी। सेकंड, ये फाइल जो है ग्रुप पे अपलोडेड है, ठीक है, इसके प्रिंट आउट लेने आपको लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कितने क्वेश्चन है? 170, लेकिन इसमें कैसे है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन इसमें 100 ही होंगे, देखने में 170 क्वेश्चन है, सब रिपीटेड है। तो एक बार आप याद कर लोगे तो वो हो जाएगा। तो ये 170 क्वेश्चन इसको भी याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर याद करना ही पड़ेगा।
याद करने से भागोगे तो वो फिर पेपर में जो हो रहा है दिक्कत ना, डिफिनेशन पूछ रहा है कुछ और, लिख नहीं पा रहे हो, वो जो समस्या फेस आ रही है वो आती रहेगी। थर्ड, एनसीईआरटी करना है। ये मैं लिख रहा हूँ किसके लिए? ओनली फॉर कार्बन, ओनली फॉर कार्बन। दूसरा ये है कि आपको एक काम करने 10-10 क्वेश्चन आपको याद कर कर करके लिखने हैं, चाहे यहाँ सेंटर में बैठ के लिखो चाहे घर पे, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे। घर पे लग रहा है तो घर पे बैठो, कोई इशू नहीं है, बट ये चाहिए मेरे को, मैं चेक करूँगा कॉपियाँ सबकी, चेक करूँगा। फिर टुगेदर विथ, इसके अलावा कोई भी नया रिसोर्स ऐड इसमें नहीं करना है टिल बोर्ड, बोर्ड तक यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसी में से हो जाएगा। बाकी आपके नोट्स बने होंगे, उम्मीद करता हूँ नोट जरूर बना होगा, आपके पास मास्टर नोट्स होगा, और नहीं होगा तो लिखा हुआ नोट्स होगा, दो में से एक चीज़ होगी। तो नोट्स तो लर्निंग के लिए सेल्फ नोट्स, सेल्फ नोट्स, स्मार्ट स्टडी करो, अभी भी बहुत समय है, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कार्बन एनसीईआरटी से बस मुझे टॉपिक की हेल्प लगेगी है देखने के लिए, ये वाला दे दो एक एनसीईआरटी ताकि मैं टॉपिक फॉलो करता रहूँ। तो फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, यही है ना, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन या बॉन्डिंग इन कार्बन 4.1, टॉपिक नंबर 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से समझिएगा। मैंने पहले भी बोला था इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर क्यों हो गया कि कार्बन को अलग से पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज कार्बन हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी टू फॉर्म अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, वेदर इट इज स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक, तीनों टाइप का ये बना लेता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिंबल इज सी, एटॉमिक नंबर कितना है? 6, एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका, कैसे करेंगे? 2,4, 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, वैलेंसी कितनी है? 4, कोई चार्ज नहीं है इस पर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है, ठीक है। आओ जी बैठो, वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी दैट इज 4, नो प्लस नो माइनस, ना कैटायन ना एनायन, ठीक है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनाता है ये? कोवैलेंट, कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। सेकंड, नेक्स्ट, वाई कार्बन फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, दैट इज पेज नंबर 59, 2 पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर एक्स्ट्रा, ले जाओ ये वाली, से हाई टू आवर ऑडियंस, लगनी नीचे किसी को, डर लगता है भाई, डर लगता है। अब नहीं है चेयर, अब नहीं है चेयर, अब नहीं दूंगा मैं कोई चेयर, एक मैं बैठूंगा, एक किताब रखी जाएगी, कोई आ गया तो इतनी चेयर आई तो टेंट वाली वही लगा दो। वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, तो फर्स्ट केस हम कहते हैं लेट्स एज्यूम कार्बन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, लेट एज्यूम कार्बन फॉर्म, खोजो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, है क्या कोई बुक यहाँ पे? दो तो खोजनी पड़ेगी, बुक तो यहीं कहीं होगी, केविन से पूछो उसकी वाली कहाँ है, ठीक है। तो हम कहेंगे लेट एज्यूम कार्बन फॉर्म कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड, ठीक है, लेट एज्यूम कार्बन फॉर्म
आयोनिक बॉन्ड। अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो दो सिचुएशन अराइज होगा। पहला C+4 आयन, यानी कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? जितनी उसकी वैलेंस सेल होगी या वैलेंसी जितनी होगी। तो कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, but it is not possible. Why? But it is not possible because to remove 4 electron from outermost cell, carbon required lot of energy, and due to lack of energy it is not possible to remove 4 electron from outer cell. ठीक है, याद रहेगा ये बात। सो नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। कार्बन बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, इसके पास बहुत कम एनर्जी है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये रहा न्यूक्लियस, जहां पे प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। दिस इज के सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज एल सेल जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई C+4 आयन। यहीं बैठ जाओ, मेरे तो बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है। ले जाइए। नहीं कोई नॉट पॉसिबल। ठीक है, आज अब बच्चे ज़्यादा आ गए ना आज, तो नॉट पॉसिबल। पेपर चल रहा है ना, इसमें सारे क्लास ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, खासकर MWF में तो बहुत ही क्लास धीरे सर की भी होती है ना, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा, ये तो यही पेपर में क्या लिखोगे कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C+ आयन, बट इट वुड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ energy to remove 4 electron, leaving behind carbon atom with 6 proton in nucleus holding just 2 electron. ये wording पूरी चाहिए। So आप यहाँ पे अच्छी लैंग्वेज में लिखोगे, तो कहाँ से लिखोगे? NCERT। कुछ लर्निंग भी चलेगी, ठीक है, जैसे छोटे क्लास में करते थे 6, 7, 8 में, वो अभी भी थोड़ी सी चलेगी अपने शब्दों में। 11, 12 में, 10th में अभी थोड़ी बुक इस लैंग्वेज चाहिए टीचर को। सेकंड पॉइंट गेन कर ले, ठीक है। सेकंड, आयनिक बॉन्ड बनने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो डोनेट या तो गेन। गेन होगा तो C4-, लेट्स कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा C4-। अगेन नॉट पॉसिबल। मान लेते हैं 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग में। इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए किसी से भी, किसी ने दिया होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 6 प्रोटॉन इज नॉट एबल टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो 6 प्रोटॉन नॉट एबल टू हैंडल 10 electron and atom become unstable. Therefore atom becomes unstable. Atom become unstable, जबकि हमको एटम तो स्टेबल चाहिए था, यानी ये भी नहीं हो सकता है। तो it could gain 4 electron to form C4 ion, but it would be difficult for nucleus with 6 proton to hold 10 electron, and that is why that is 4 extra electron. तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या ऐसी खास ताकतें हैं कार्बन के पास कि इतने सारे बॉन्ड बना लेता है? तो कभी कभी कहते हैं ना, किसी बच्चे का, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसके 4 हाथ थे और उसकी नाक बड़ी थी। ये तो अभिशाप हो गया ना कि अब नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके लिए वही वरदान हो गया और लोगों ने गणेश जी है।
पूजा होने लगी, सर्वाइव नहीं किया वो। तो वैसे कभी कभी किसी की कमियां उसकी विशेषता बन जाती है ना। तो इसकी विशेषता ये बन गई, कमियां ये थी कि भाई नहीं दे सकता है, लेकिन बॉन्ड बनाएगा। तो सेकंड टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एकदम एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अभी तो कोमल मैम नहीं आई है ना, तो और क्लासरूम तो है ही नहीं। अभी एक मैम नहीं आई है क्लास लेने, कोमल मैम बीमार है वो। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पेपर आ गया ना, तब सबकी क्लास लग रही है, सभी टीचर आ रहे हैं। मीनल मैम की भी क्लास चल रही है, कोमल मैम, धीरज सर, सभी क्लास चल रही है, तो क्लासरूम तो कम पड़ गया। मैंने कहा ऊपर का एक और रूम खाली करो अपना ही तो बिल्डिंग है ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो इनको वरदान मिल गया। वरदान ये है, कभी कभी जो छोटे हाइट के होते हैं उनके लिए भी वरदान है। बोलो कैसे? भाई जहाँ पे बड़े हाइट वाले नहीं निकल पाते वहाँ निकल जाते हैं, उनकी भी एक काबिलियत है ना। तो इसका साइज बहुत छोटा है, इस चैप्टर में नहीं है, ये प्रयोग टेबल में लिखा हुआ है। इसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम है। तो कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि सल्फर भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और कार्बन भी बनाता है, ये क्वेश्चन आया कहीं पे। फिर सल्फर इतना क्यों नहीं बनाता है, कैटिनेशन सल्फर क्यों नहीं शो करता है इतना? तो उसमें एक ही रीजन है, ड्यू टू साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, बहुत ही छोटा। उसके बाद जो है नीचे जब जाओगे, कार्बन का अगर आप पीरियड देखोगे, जिस पीरियड में कार्बन है, इस तरह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। ये मैंने बनाया एटॉमिक रेडियस, ये है कार्बन, उससे बड़ा सल्फर, फिर उसके नीचे और बड़ा। तो जितना छोटा होता है वो जल्दी बॉन्ड बनाता है, उसको बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इजिली मिक्स हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो लिखना है वो दो बात लिखनी, एक तो इसका खुद का टेट्रा वैलेंस होना और दूसरा कैटिनेशन। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है लिखना, कुछ भी हो जाए। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये खास प्रॉपर्टी वैसे कार्बन आपस में कनेक्ट होके स्ट्रेट चेन, आपस में कनेक्ट होके ब्रांच और आपस में कनेक्ट होके साइक्लिक भी बना लेता है, क्लोज पाथ। तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, हाइड्रो नहीं बोल रहा हूं अभी फिलहाल। ये ब्रांच हो गया और ये स्ट्रेट चेन हो गई। तो तीन तरह का जो है, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म, ठीक है, चलेगा। ये है फर्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 62। कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर एटम of carbon, giving rise to large molecule, and this property is called catenation. This compound may have a long chain of carbon, branch chain of carbon, even carbon atom arranged in a ring. In addition, carbon may be linked by single bond, double bond और triple bond. जब कार्बन कार्बन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन में आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो, और जब कार्बन कार्बन आपस में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। वो तो हमने देख लिया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल है, वो है इसकी वैलेंसी, दैट इज टेट्रा वैलेंट होना। ये टेट्रा वैलेंट होना इसके लिए वरदान साबित हो गया। चार हाथ होना यानी चार लोगों को पकड़ रख सकता है ये, तो इसके लिए ये वरदान साबित हो गया, ठीक है। डिफिनेशन इसका आपको इस वाले पीडीएफ में भी मिल जाएगा, समहाउ कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं इसमें होगा जरूर क्वेश्चन कि वाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इस वाले पीडीएफ में होगा, नहीं तो स्पाइरल में तो है ही है, कहीं ना कहीं जरूर थ्योरी होगी, बट आपको वर्डिंग के लिए आपको याद करना है। ये 1 मार्कर आ गया, 1 मार्कर, लेट्स कम टू द 2 मार्कर, 3 मार्कर। जरूर याद करिए, याद करना बहुत जरूरी है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114। वर्डिंग क्या है? एक्सप्लेन
giving reason why carbon can neither form C+4 cation nor C4 minus anion, but form covalent compound which are bad conductor of electricity and have low melting and boiling point. कुछ नहीं करना है, वही 2 पॉइंट फिर से लिखना है जो एनसीईआरटी में था। आंसर भी पढ़ लेते हैं। कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन. It cannot gain 4 electron because 6 proton cannot hold 10 electron. It can share 4 electron to form a covalent bond. Covalent compound do not conduct electricity because they do not form ions. They have a low melting and boiling point. तुम्हारे में आया था ये किसी में? बस एक लाइन लिखनी है, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आयनिक में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये तो था, बस एक लाइन पे ध्यान देना है. ठीक है. नेक्स्ट इज 4.2.1 दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कर दें आगे ना. सैचुरेटेड एंड unsaturated hydrocarbon. What is hydrocarbon? The compound made of hydrogen and carbon. Saturated hydrocarbon इनमें जिसमें हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. क्या होगा? और उसका नाम होगा एल्केन. क्या नाम होगा? So if carbon carbon has a single bond, that is known as saturated hydrocarbon. And saturated hydrocarbon are clean fuel. It burn with blue flame and high energy. मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2 where n is number of carbon, where n is number of carbon. Is it clear? If we put value of n is equal to 1, we get formula doubt 6 o'clock. C4, CH4. If we put n is equal to 2, we get CH4, C2H6, C3H8, C4H. अब हम ध्यान से देखें, इन कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये एक सीरीज बनेगी और सीरीज का क्या नाम होगा? होमोलॉगस सीरीज. होमोलॉगस सीरीज. और ये देखो सभी जनरल फॉर्मूला यही सेटिस्फाई कर रहा है. ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है. क्वेश्चन था आप में, राइट अबाउट द होमोलॉगस सीरीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. इस पीडीएफ में है ये, और मैं पीडीएफ पहले भी दिया हूं मैं. ठीक है सर. तो ये था आपके किसके बारे में? एल्केन के बारे में. इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन है. नाम के साथ क्या आएगा? AN. याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा? बहुत बढ़िया. बहुत कंठस्थ पढ़ लो, बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं. केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ना धीरे धीरे, ताकि इस बार पढ़ो तो एकदम कंठस्थ हो जाए, बोर्ड तक आप पढ़ने की जरूरत ना पड़े. फिर चलेगा. नेक्स्ट इज सेकंड इज, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी. इसकी वजह ये भी है कि आप इन हाउ अगर मन हो तो 2.0 के स्पीड में आप देख भी सकते हो, टाइम मिले तो. एल्कीन. एल्कीन इज अ unsaturated hydrocarbon in which carbon carbon have a double bond. याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, हमें बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ना कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में. यहां पर जो डिफिनेशन है वो कार्बन कार्बन के बीच का है. ऑक्सीजन वगैरह में हो उससे आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो हमारा सैचुरेट का मतलब नहीं है उससे. क्योंकि ये जो कंपाउंड है एल्डिहाइड है ना, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है?
सिंगल। इस बात को ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बहुत आराम से पढ़ना है बिना कंफ्यूजन के। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, सेम वेयर n इज अ नंबर ऑफ कार्बन। इसमें n की वैल्यू 1 से शुरू करो, H1 C2 H4, क्या चाहिए? ले जाओ सर, ये ले जाओ चेयर। आज मेरे को लग रहा है सब उठ के आ गए हैं वैसे। अभी तो मिनल मैम नहीं आई है। अरे वो भी बैठी हुई हैं। अरे कोमल मैम, वो भी बैठी हुई हैं। अच्छा आ गई हैं। सब बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ एक क्लासरूम और बनाओ, और नहीं तो बाहर टेंट लगाओ, है ना, टेंट लगाओ, बाहर पढ़ते हैं। वही तो कह रहा हूँ, एक दिन बाहर पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा उस दिन तो। ठीक है, C3H6 ये कंपाउंड नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 2 कार्बन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो इसका फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। क्या होता है? इथीन इज ये भी गड़बड़ हुआ किसी का, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। किसी ने गड़बड़ किया है ये वाला, किसी के पेपर में आया था, आई डोंट नो, याद नहीं मेरे को, बट हाँ गड़बड़ किया था। इसी तरह से C4H8, C5H10। अब ये भी क्या है? होमोलॉगस, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव कार्बन एक का डिफरेंस लग रहा है और हाइड्रोजन में 2 का। दिस इज ऑल्सो अ होमोलॉगस सीरीज। जनरल फॉर्मूला सेम है। सेटिस्फाई हो रहा है? क्योंकि डॉट वगैरह बनाना सीख चुके हो तुम लोग, मुझे पता गलती कहाँ हो रही है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। डॉट वोट नहीं बनवाऊंगा ना, नाम लिखना सीखना है, वो सब आ रहा है तुम्हें, नाम लिखने भी आता है, डॉट करने भी आ रहा है, सब आ रहा है। कार्बन में जो मेन कंसर्न है तुम्हारा वो है केमिकल प्रॉपर्टी, तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टी नहीं याद हो रही है, उसी पे क्वेश्चन ये XYZ वाले जो है। ठीक है, थर्ड अनसैचुरेटेड में ही तीसरा है एल्काइन। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। लेट्स पुट n इज इक्वल टू 1, तो 2 1 2 0 है ना। C2 2 2 4 4 -2 2, सही है ना। C6 हो जाएगा ना, 6 माइनस क्या हो गया 4। अब ऐड करते चलो, 4H6। अगेन ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका भी फर्स्ट कंपाउंड क्या है? इथाइन, एंड सो ऑन। और ये भी आपस में क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। इज इट क्लियर? ये भी आपस में क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। चलेगा ना? ठीक है। इन तीनों के अलावा एक चीज होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हमेशा किसी न किसी सब्सिडियरी में आता है, यानी ब्रांच में आ जाएगा, या उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जाके चिपक जाएगा, कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है वो। ठीक है, इन सब के अलावा है आपका एल्काइल ग्रुप। सो एल्काइल ग्रुप बनता है एल्केन से ही है। एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? एल्काइल। क्या बनेगा? एल्काइल। जैसे C4 में से एक हाइड्रोजन गायब कर दो तो CH3, एक जगह खाली हो जाएगी, उस जगह पे कोई आके बैठेगा, कोई भी बैठ सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप आके बैठ सकता है, हाइड्रोजन आके बैठ सकता है, ये जगह वैकेंट है। यहाँ पर हम कुछ भी ला के रख सकते हैं, यहाँ पर हम OH ला के रख सकते हैं, यहाँ हम क्लोरीन ला के रख सकते हैं, यहाँ हम ब्रोमीन ला के रख सकते हैं, यहाँ हम CHO ग्रुप ला के रख सकते हैं, यहाँ हम COOH ग्रुप ला के रख सकते हैं, डिपेंडिंग क्या लिखना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है आपका फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप कुछ पूछ रहे हो? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप बताओ। सेट ऑफ, अच्छा फंक्शनल ग्रुप को हेटेरो एटम भी कहते हैं, है ना। हेटेरो एटम भी फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आर द सेट ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ योर हाइड्रोकार्बन और मेक योर हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव। कुछ भी लिखो डिफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन आपको लिखवाया गया है। ठीक है, अच्छा कल देखो मैं से कोई स्पोनिफिकेशन पूछ रहा था, ये देखो स्पोनिफिकेशन यहाँ पे था, पेपर में आया था ना स्पोनिफिकेशन, ये रहा देखो 2017।
क्वेश्चन सब तुम्हें मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, बस आपका काम क्या खोजना, कितना अच्छा आप रिसर्च कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या बता रहा था मैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, द सेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल दैट डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ योर हाइड्रोकार्बन। इनको हम हेट्रो एटम भी बोलते हैं, हेट्रो ही बोलते हैं ना, हेट्रो एटम। जैसे OH ग्रुप, जैसे CHO ग्रुप, जैसे COOH ग्रुप, जैसे CO ग्रुप, जैसे Cl और Br ग्रुप। पहले वाले को क्या बोलते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और हैलोजन। नाम के आखिरी में OL, AL, ओइक एसिड, ओन, अरे तो हैलोजन का तो क्लोरोमीथेन वगैरह कर गया। इसमें अगर बॉन्ड की बात कर लें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, व्हाट हैपन, एंड सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन। इसमें कार्बन एंड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। कीटोन में डबल बॉन्ड और बीच में आता है, ये तीनों के तीनों कहां आते हैं, एट द एंड ऑफ चेन, एट द एंड ऑफ चेन, ये बिटवीन द चेन। और ये तो कहीं भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, है ना, कोई फर्क पर हमें पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, चलेगा, गुड। फंक्शनल ग्रुप का हो गया, ठीक है। जो कभी कभी आपसे पूछा गया होगा, अभी क्वेश्चन कल ही डिस्कस किए थे तो उसमें पूछा था कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक था और एक कीटोन था। कल का वीडियो अगर आप कल वाले जो पेपर में डिस्कस किया था, ठीक है। एक चीज रह गया था साइक्लिक वाला, क्वेश्चन नंबर 115 के बेसिस पे, चलो साइक्लिक करा देते हैं, ये लिख लो जो लोग लिख रहे हैं। देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, याद रखना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जनरल फॉर्मूला जो आपने एल्कीन एल्काइन जो भी पढ़ा वो वैलिडेट नहीं होगा, है ना। जैसे मुझे लिखना है पेंटेन, बट साइक्लोपेंटेन लिखना है, क्या लिखना है, साइक्लोपेंटेन। यहां पे सैचुरेटेड वाले में आपको गिन के देखना पड़ेगा, बना के ही वो एल्कीन वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करने लगता है। साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 3 हो गया, 4 और 1 5। अब हाइड्रोजन लगाना है, हर कार्बन के पास 2 डंडी है तो पहले से तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन को गिनोगे तो आप लिखोगे C5H10, जबकि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है एल्कीन का। तो आपको देखना पड़ेगा बना के, दूसरा ये वर्ड होना चाहिए साइक्लो, तो साइक्लोपेंटेन है ये, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में बस एक ही याद रखना, बेंजीन C6H6, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ये देखो इंटरेस्टिंग फिगर है, क्वेश्चन नंबर 115, देखो ध्यान से, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी साइड बाय साइड खोला है, सबसे बेस्ट। अब हमारे पास देखो डिजिटल बोर्ड होने का यही फायदा हो गया। लास्ट ईयर तक बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को सिंक करने में, इधर क्वेश्चन है इधर थ्योरी है, सबसे बेस्ट वे है कि जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि हम ऐसे किताब खोल के रखे हैं, वहाँ क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में तो सिंक हो रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, बच्चे सिंक नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ सिंक हो रहा है ना कि भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन आया, इसीलिए इधर खुला हुआ क्वेश्चन, जानबूझ के मैं इसको ये जानबूझ के लगाया, इसको काटा नहीं है मैंने। अब देखो एक्टिविटी पूछा लिया एस्ट्रिफिकेशन को लिखने का 2017 में, याद रखना है सब चीज़ों को, लिखने को आएगा ऐसे ही लिखना पड़ेगा,
ठीक है, ये अभी तक जो पढ़े हैं ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। अब शुरू हो रहा है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक तो बस रिकैप था, यहाँ से जो पढ़ाने जाऊंगा वो ध्यान देना है तुम्हें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं ऐसे मिसिंग वाले XYZ वाले, वो आपके होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल रिएक्शन को मैं कहूँगा कि बार बार लिख लिख के भी याद करा करो, 10-12 बार लिखो ताकि आपके दिमाग में छप जाए। बैलेंसिंग ऐसा याद करो कि तुम्हें बैलेंस नंबर के साथ ही याद रहे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 आपका होमोलॉगस सीरीज में है, इसमें एल्कीन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी आसान है, कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 140 इथेन इथीन एथाइन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 ये पूरा आपका केमिकल फॉर्मूले पे है, अरे केमिकल प्रॉपर्टी पे, 3 केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीनों पे ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रहेगा, इसी बेसिस पे करेंगे हम लोग। तो अब है हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी के हिसाब से कंबशन, है ना। तो पहला है कंबशन, ठीक है, कंबशन। तो अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, कार्बन को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। तो कह सकते हैं कंबशन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबशन में हम ये वाला भी करेंगे इथेनॉल को, क्योंकि इट इज़ अ गुड फ्यूल, है ना, इट इज़ अ गुड फ्यूल। तो CO2 बनाएगा, हीट बनाएगा और H2, बहुत कम CO2 बनाता है, ठीक है। अब कंबशन में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, वो बैड फ्यूल होते हैं, उसमें धुआं ज़्यादा निकलता है, सूटी फ्लेम निकलता है। लेकिन जो सैचुरेटेड होते हैं वो गुड फ्यूल होते हैं, वो ब्लू फ्लेम से जलते हैं, धुआं कम करते हैं, पॉल्यूशन कम करते हैं। फिर भी एक कंपाउंड है, क्या नाम है उसका, इथीन ना, इथीन है ना, उसको यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए। एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन नहीं करते हैं, तुम पूछे थे इथाइन के लिए किसी पेपर में था, सैम्पल पेपर में, हाँ। तो इथीन यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के बाद भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्लू फ्लेम की तरह ब्लू फ्लेम जलता है, इसलिए हम उसको वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछो, कुछ कह रहे हो, नहीं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि पेज नंबर 71 पे है कि द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन is born for welding, can you tell why the mixture of ethine is not used for। इथाइन तो अनसैचुरेटेड है, तो उसमें बहुत सारे सूटी फ्लेम और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा। धन्यवाद। चाय चाय। एक बार ना मैं ट्रेन में जा रहा था, बहुत पहले की बात है, तब मैं बीटेक कर रहा था। अब बीटेक में क्या बैचलर लाइफ होता है, टिकट है नहीं है, चढ़ गए, तो बहुत भीड़ थी, समहाउ स्लीपर ही था, तो लोग नहीं हट रहे थे। उन्होंने कहा ये चाय 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 चाय, हट गए सब। उनको लगा सच में चाय गिर विर गई किसी के सर पे, तो टैलेंटेड आदमी हो गया, ठीक है जी, सब टैलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एक्टिविटी 4.5 हाईली इंपॉर्टेंट। सेकंड इज ऑक्सीडेशन, इसको स्टार लगा लेना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे भी है, CBSE 2016 का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन में जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी दैट इज 4.5। क्या करते हैं, हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, इसमें है आपका एल्कोहल, इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल, और इस इथेनॉल में हम लोग एल्कलाइन की MnO4 ऐड करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या ऐड करते हैं, हाँ वो भी करते हैं, हम इसकी बात बता रहे हैं कि MnO4 वो भी ऐड करते हैं, K2Cr2O7 भी करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, इसका कलर कैसा है, पर्पल। तो स्टार्टिंग के मान लो 10 ड्रॉप तक कलर डिसअपेयर हो गया, बट आफ्टर 10 ड्रॉप कलर डिसअपेयर होना बंद हो जाता है, कलर नहीं, आप मिलाते जाओ, वो पर्पल का पर्पल दिखेगा आपको, कलर डिसअपेयर नहीं हो रहा है।
तो जब कलर डिसअपेयर नहीं हो रहा तो हो क्या रहा है, अब ये इथेनॉल किस में बदल चुका है, इथेनोइक एसिड में। यानी कि ये जो अपना काम है वो, या रिएक्शन जो इथेनोइक एसिड से नहीं कर रहा है, तभी तो हुआ ये। और यहाँ पर KMnO4 का रोल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। पेपर में कहाँ है, भूल जाते हो तुम लोग, इतना अच्छे से पढ़ाया गया, इतना लिखवाया हूँ, जब कॉपी देखता हूँ कहता हूँ बच्चा भूल कैसे सकता है, क्या होता है उस पेपर में। एक तो देखो पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका भी अपनाया होता है, जो तुम्हारा गलत तरीका है, MCQ बाद में करती हो, टाइम मिलता नहीं है, या तो बीच में कर लो, पहले भी मत करो क्योंकि टाइम बहुत खाता है MCQ, कभी कभी MCQ फंसा देता है। मैं हमेशा अप्रोच कहता हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ई, मेरा अप्रोच ये सब्जेक्टिव है ना। बच्चे बहुत पूछते हैं कि कैसे अप्रोच करें, किस सेक्शन को पहले पकड़ें, तो मेरा ये कह रहा है, मान लो 3 केस स्टडी है ना, 3 आती है ना, अगर आपको आएगा वो केस स्टडी तो 5 मिनट में 12 नंबर आपके, अगर आएगा तो 5 से 10 मिनट में दिमाग फ्रेश रहता है स्टार्टिंग में, जब पेपर मिलता है दिमाग बहुत फ्रेश होता है, उसमें मैं अगर ई सेक्शन निपटा देता हूँ तो मेरे 12 नंबर हो गए 10 मिनट के अंदर, फिर चले जाओ MCQ पे। और एक बार में मत करो, मैं भी देखो अपनी सब्जेक्टिव है, मैं मेरे भी सर आपने ऐसे बताया था मेरा फेल हो गया वो, लेकिन तुम्हारे MCQ में सबसे ज़्यादा कटे हैं, जितनी भी मेरे पास कॉपी अभी तक आई है, मेरे पास 34 बच्चे हैं 10th के, उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को MCQ तुम्हारे कटे हैं। इसका मतलब ये कि तुमने MCQ लास्ट में से किया है, उसमें टाइम नहीं मिला है, उतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि क्या होगा। कुछ एक जैसे मिलते जुलते MCQ थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे भी नहीं। मेरे पास सलमान का पेपर है अभी देखता हूँ, एक जैसे थे भी नहीं, तो बड़ा पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है ना। तो बीच में कर लो, रीडिंग टाइम मिलता है ना, BCP लिख लो MCQ पे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, एक सेक्शन किया बायो का MCQ लगा दिया, एक सेक्शन किया फिजिक्स का MCQ लगा दिया, एक सेक्शन किया हो गया MCQ। ना MCQ में टाइम लगा ना सेक्शन में, और तुम्हें गलत होने चांसेस कम है। अब वो यहीं पे बैठ के डेवलप करो प्रॉपर्टी, घड़ी लगाओ, टाइमर लगाओ, पेपर करो। 3 घंटे का पेपर आपका 2.5 घंटे में होना चाहिए। 3 घंटे में तो दुनिया कर रही है, तुम्हारे में अंतर क्या है फिर, ठीक है। आधा घंटा रीचेकिंग के लिए आपके पास चाहिए कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, या कोई ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है जैसे मान लो मैथ लगा रहे हो, स्टैट्स आ गया, कैलकुलेटिव स्टैट्स आ गया, फंस तो नहीं रहा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आखिरी के 10 हमारे पास आधे घंटे होने चाहिए, ठीक है। प्लस ये XYZ वाले क्वेश्चन आराम से सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि सोचने वाला चैप्टर है। PQRS वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सोचने वाले होते हैं, मिक्सिंग वाली होती है उसमें, लेकिन हिंट दिया होता है, पकड़ सकते हो तुम। एस्टर का तो स्वीट स्मेल दे देगा, कुछ पॉप साउंड दे देगा, कुछ तो देगा हिंट जहाँ से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं सर, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या है वैसे ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कंपाउंड एंड रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, ये तो डिफिनेशन है, चैप्टर नंबर 1 में था। तो इसमें बेसिकली इथेनॉल का करना है, ठीक है। तो टेक इथेनॉल C2H5OH, K2Cr2O7 भी यूज करते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे। तो एल्कलाइन KMnO4, K2Cr2O पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिफाइड है, एसिडिक है, ये बेसिक है। तो क्या बना, CH3COOOH, और तो कुछ नहीं बन रहा है ना, यही बन रहा है ना, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो लोग हैं इनका रोल है एक्ट हैज अ ऑक्सीडाइजिंग। कहीं कहीं पे एक चीज और लिखा हुआ आप लिख सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या लिखोगे, एनसीईआरटी ने लिख रहा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लक्ष्मीर सिंह ने भी लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आप छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर, याद रहेगा ये बात, ठीक है सर। इसको याद रखना, KMnO4 हमेशा याद रखना, वहीं से तुम क्वेश्चन को क्रैक करोगे। जब क्वेश्चन आएगा XYZ वाला, उसमें KMnO4 होगा, जरूर लिखा होगा, तो पकड़ लेना ये तो वाला केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन वाला। इज इट क्लियर। अब 2 प्रॉपर्टी और कंफ्यूजिंग पेयर, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है एडिशन में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट। हम पढ़ रहे थे सैंपल पेपर को, डिस्कस किया था, व्हाट इज द रोल ऑफ निकल एंड प्लेटिनम। कैटलिस्ट का क्या रोल है, तो इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिशन प्रॉपर्टी 4.3.3।
एडिशन रिएक्शन। देखो फिर से बता रहा हूँ, कहीं पे ना समझ आया ना हिमाक्षी, पूछो, पूछना जरूरी है। नहीं पूछोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा डाउट होगा, वो डाउट का एक और डाउट होगा, एक और डाउट का और डाउट होगा, वो इतना बड़ा डाउट हो जाएगा कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट गिर जाएगा। तो इतना सा भी डाउट क्रिएट मत होने दो। अब बाकी ये चीज़ें तो देखो याद करने वाली चीज़ भी है, ये भी बात है, एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूट रहा हमें भी नहीं पता भाई, एक्सपेरिमेंट किया गया कि भैया लिए एस्टर, ये मिला, एक नया सब्सटेंस बन गया, कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया या रेड हो गया, कुछ भी हो गया। एडिशन रिएक्शन में हम लेते हैं कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, दोनों में से कोई एक, दो चीज है, प्लेटिनम भी है निकल भी है। ये इनका रोल क्या है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम है आग में घी डालना, घी में आग डालना, सॉरी जो भी है समझ लेना, उल्टा बोल दिया मैंने। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। ठीक है, बुक में आर आर लिखा है, मतलब कि एनी ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप, आर मतलब होता है एनी एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप। बहुत बड़ा कार्बन चेन होगा ना, फूड चेन होगा, बहुत बड़ा कार्बन का होगा, वेजिटेबल ऑयल वगैरह। इसमें ये होता है वेजिटेबल ऑयल, क्या होता है, और ये क्या बनाता है, वनस्पति घी। इसीलिए इसको हम क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनेशन। पढ़ते समय कितना आसान लग रहा है, क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। मैं बोला पढ़ना आसान है, क्वेश्चन करना कठिन काम है। पढ़ते से तब समझ ये सब आया है, पढ़ाया आपके दिमाग में है, क्वेश्चन अप्रोच करते हैं भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं। नहीं होती देवी गलती, बता दो, नहीं करते हो गलती कार्बन में, बहुत करते हो कार्बन में, अब नहीं करते हो ना, अभी है तुम लोग का प्री बोर्ड ना, अभी अपकमिंग तुम्हें दोनों का ही है, तुम लोग का तो हो गया, अब तो होगा नहीं, अब किसी का नहीं होगा ना, रीटेस्ट है हैं। चलो इस बार अच्छा करना, कर ले जाओगे। दो चीज़, एंग्जाइटी तुमको नहीं रखनी है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होना है, कुछ नहीं होना है, पढ़ो अच्छे से, घबराना ही तो नहीं है। आता हुआ चीज भी गलत कर दोगे अगर घबराओगे, सिंपल सी बताओ। एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है डोमिनो इफेक्ट, होता है ना, वो ऐसे डोमिनो रखे होते, एक गिरता सारा गिर जाता है। यानी अगर आपको आ भी रही है चीज ही, तो एंग्जाइटी की वजह से आप भूल जाओगे, रिकॉल ही नहीं होगा उस 3 घंटे में। कहोगे क्या था, के के साथ एम था कि पी था कि सी था कि टी था, क्या था, 2 था कि 3 था, क्योंकि आप घबरा गए ना, आप पैनिक कर गए। और जब पैनिक होगा तो जो चीज तुम्हारे ब्रेन में है, क्योंकि पढ़ रहे हो तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा है, सेरिब्रम में तो स्टोर है कहीं पे बायो से सोचो, एवरीथिंग इज स्टोर इन योर सेरिब्रम। उसको रिकॉल करना है, रिकॉल करने के लिए आपको अपना बीपी लो रखना, मतलब नॉर्मल रखना पड़ेगा। हाई हुआ चाहे लो हुआ तो गए, जो नॉर्मल बीपी है तुम्हारा उस पर रहो, तब कूल होके करो। अब वो तभी आएगा प्रैक्टिस से। अचानक से अगर अब मैं आपको क्रिकेट खेलने के लिए बोल दूँ तो नहीं समझ आएगा, बट आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पता कौन सा शॉट कब मारना है। तो प्रैक्टिस करो, आज से भी करोगे तो बहुत ईजी है क्रैक करना। 10 तो कर ही सकते हो पेपर, एक दिन में सुबह शाम कर लो, तोड़ लो, आधा हम सुबह करेंगे आधा शाम को करेंगे, या एक घंटे में करेंगे, लेकिन एक दिन में हम एक पेपर करके सोएंगे, हो गया। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बी पार्ट, है ना। इसमें 3 मार्क्स का था तो बस केवल इन्होंने रिएक्शन लिख दिया, कोई इशू नहीं है, जस्टिफाइड है। 3 नंबर में क्या बताएंगे इसको। उसके बाद हाइड्रोजन एडिशन के बाद होता है सब्स्टिट्यूशन, दोनों में अलग है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। और सब्स्टिट्यूशन ओनली अकर इन सैचुरेटेड, उसमें तो एक एक हटता जाता है, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसके जगह क्लोरीन ब्रोमीन आके बैठता जाएगा। तो नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, बताओ ठीक है, ठीक। और एक अभी भी टाइम है, मैं बता रहा हूं कि आप अपना एक चीट नोट्स बनाओ, पेपर में ले जाने के लिए नहीं है। पता चला सर ने कहा था चीट बनाने के लिए। एक ही पेज को सब कसम खा लो कि जो A4 पेज है उससे ज्यादा हम, उससे बाहर हम नहीं लिखेंगे उस चैप्टर के बारे में। तो कार्बन की जितनी अच्छी बातें आपको लगती है, ये देखो सब्जेक्टिव है, तुम्हारे ऊपर है। कार्बन की एक शीट, तो टोटल 12 चैप्टर में 10 शीट बनेगी, क्योंकि आवर एनवायरमेंट का नहीं बनाना है, फालतू फालतू हेरिडिटी का भी नहीं बनाना है, उसमें केस स्टडी जाना है। हेरिडिटी का चीट शीट नहीं बनेगा। तुमने फॉर्मूला गड़बड़ किया, इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ हुई, फॉर्मूला को चीट शीट में लिख लो, इसको डिवाइड करो, जितना डिवाइड कर सकते हो लो, ऐसे डिवाइड करो, आपकी मर्जी है। सारी चीज इसी चीट शीट में होना चाहिए, ताकि वो उसी 12 पेज या 11 पेज में पूरा का पूरा साइंस की थ्योरी तुम्हारे में रिकॉल आ जाए।
कहते हैं थोड़ा सा एक लाइन बता दो हम आंसर लिख देंगे, ऐसा होता है ना, वो है चीट शीट। रिकॉल करेगा, ठीक है। रिकॉलिंग के लिए चीट शीट बनाओ, अब से बनाओ, बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाओगे वो तो आपके ऊपर है, कोई और बना के देगा तो कोई हेल्प नहीं है उसकी, फिर तो याद करने का मतलब ही नहीं हुआ। चीट शीट बनाते समय पता क्या होता है, तुम याद कर रहे होते हो कि मेरे को ये बात चाहिए पेपर में, तभी तो चीट शीट में लिखोगे, वो याद हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं डेवलप करो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्मार्ट स्टडी करोगे, देखो अब से नंबर आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। अब मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि चलो मैं, जैसे मैं 10th में हूँ, ठीक है, मेरे आ गए मान लो 32 नंबर आउट ऑफ 80 फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे मोटिवेट करता हूँ अपने आप को कि मेरे 32 तो आ चुके हैं, तो 80 माइनस 32 कितना होता है, जल्दी बताओ। 48। तो मेरे को 48 के लिए मेहनत करनी है, समझ गए। जिसके 56 आए, तुम्हारे आए ना, तो तुम कर लो 56, तो माइनस करो डिफरेंस जितना, उसके लिए मेहनत करनी है। ये मोटिवेट होता है इंसान, इससे घबराता नहीं कि अरे 32 आ गया, अब तो पढ़ के क्या फ़ायदा, फिर 32 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। ना ना, और आएगा, ये तो अच्छी बात है, 32 तो ला ही रहे हो तुम, अब और आने वाला है। और कैसे आएगा वो हम देख लेंगे, क्या की कमी मेरी है उसके लिए फिगर आउट करना है, ठीक है। तुम्हारा 49 था, तो तुमको कितना 41 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है बस। अचीवेबल है ना ये तो ना मार्क्स, बस ऐसे करके कर लो, हो जाएगा। कोई बहुत, हाँ आ रहा हूँ, पहले आने तो दो मेरे को। अरे हो जाएगा खत्म, ओनली 3 सवाल, चलो बैठो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, ओनली इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओनली इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लेंगे क्या, मीथेन। क्या लेंगे, मीथेन। और मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। कहीं कहीं पे साथ ये भी लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लिखा है ना, हाँ, तो वो याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो उस पर मालूम नहीं बताया मैंने कभी, और पेपर में लिखा सनलाइट, तो कहोगे ये तो हमने पढ़ा नहीं था। फोटो डिकम्पोजिशन नहीं है तो कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन। तो HCl बनेगा, एक हाइड्रोजन उड़ के, और यहां लग जाएगा Cl, यहाँ H H H, और HCl बनेगा। हर बार HCl बनेगा, एक एक करते करते तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, और लास्ट में 4 क्लोरीन आ जाएंगे। करता रहेंगे स्टेप, Cl2 पास करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। अब ये बना क्या, क्लोरोमीथेन, फिर क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन, फिर क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी इतनी ही है। इसके बाद इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, सोप डिटर्जेंट, सभी लोग स्पाइरल निकालो। स्टॉप हो गया, स्टॉप, हाँ, स्पाइरल, सब लोग स्पाइरल निकालो। इसको कर दूं ना, इसको काट देते हैं, ये ओपन रहेगा ताकि तुम लोग देखते रहो, ठीक है। स्पाइरल लाए नहीं हो, टुगेदर विथ कल आएगी, ठीक है। कार्बन कार्बन हाईलाइट किए हो ना, और आप तीनों के पास नहीं है ना, ये है मोबाइल में सबके होगा, आज का भेजा। तो 1 मार्कर अभी छोड़ दो, 3 मार्कर शुरू करो, कम से कम 10 क्वेश्चन याद करके अपने नोटबुक में लिखो, बिना लिखे नहीं जानूंगा, 10 तो मैं सबके। आज जिनके पास टुगेदर विथ है वो कार्बन कार्बन करो, 1 से 5 कर लिए हो तो 5 से 10 करो, केवल कार्बन। नहीं किया तो फिर करो, कर लियो तो कोई बात ही नहीं है ना। तो मैं इनको 10 क्वेश्चन देके